बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने नहीं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? और यह श्वेता कहाँ गई? श्वेता, श्वेता। ससुराल से आई बेटी रश्मि को किचन में देखकर नीता जी अपनी बहू को आवाज देने लगी। मम्मी रुको, भाभी को क्यों बुला रही हो? मैंने ही उन्हें किचन से बाहर भेजा है, वो अभी छत पर गई होंगी कपड़े सुखाने। रश्मि ने नीता जी को शांत किया। तो खाना बनाकर जाती। एक वो दिन था जब तू शादी से पहले सिर्फ आराम करती थी, और एक यह दिन है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा। बहू की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते तुझे पराया कर रही, मेरे जाने के बाद तो शायद तुझे मायके बुलाए भी नहीं। अभी तुरंत किचन से बाहर चलो तुम। रश्मि को हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। रश्मि हाथ छुड़ाकर बोली। कुछ नहीं सुनना मुझे। श्वेता, श्वेता। इस बार और तेज आवाज में नीता जी चिल्लाने लगी। नीता जी की आवाज सुन श्वेता दौड़ते हुए आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रश्मि से खाना बनवाने की? वो मायके आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं। मैंने कभी शादी से पहले इसे एक गिलास पानी तक उठाने नहीं दिया, और अब तुम। नीता जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से श्वेता को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। भाभी सॉरी, प्लीज आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। रश्मि नीता जी और श्वेता को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे पर बैठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठ गई। दीदी, आप नीचे क्यों बैठ गई? मैं। श्वेता उठने लगी तो रश्मि ने उसे सोफे पर बैठा दिया। नीता जी और श्वेता दोनों का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आपने मुझे हमेशा एक राजकुमारी की तरह पाला, और भाभी, आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे। इस बेटी को आप लोगों ने हमेशा पलकों पर रखा, कोई काम नहीं करने दिया, बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप लोगों ने हमेशा मुझे एक ऐसे माहौल में रखा जहां सब बेस्ट था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब रश्मि सपनों की दुनिया से असलियत की धरातल पे आएगी तो उसका क्या होगा। मायके में नाजों से पली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। वहां जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता है कोई, तब मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि जो मुझे प्यार करते थे उनके लिए कभी मैंने चाय तक नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी यह सुनना पड़ता था कि कपड़े ढंग से साफ नहीं हुए या प्रेस की कमीज पर क्रीज ठीक से नहीं आई। तब खुद पर गुस्सा आता था कि कभी मायके वालों को एक रुमाल भी धोकर या प्रेस करके नहीं दिया। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करने पर मैं आप सभी को बहुत याद करती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वो काम करूंगी जो ससुराल वालों के लिए करती हूँ। रश्मि की बात सुनकर नीता जी और श्वेता दोनों ही भावुक हो गई। नीता जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गुड़िया इतनी समझदार है। ठीक है, जब तक तुम मायके है जो करना चाहती है कर, अब से मैं नहीं रोकूंगी। फिर श्वेता की तरफ देखकर बोली, बहू, रश्मि जब तक यहाँ है जाओ तुम भी मायके घूम आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें भी अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाए। श्वेता नीता जी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी तो नीता जी ने बनावटी गुस्से से बोली, चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूंगी। नीता जी की बात पर श्वेता और रश्मि दोनों हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। अगर पसंद आई तो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।